महाशय सब कुछ हो सकता है। 10 साल की उम्र में पट गया, 12 साल की उम्र में लगन मंडप में बैठ गए और उसके 1 साल के बाद पिताजी जो है उनका प्रवेश हुआ और फिर 15 वर्ष की उम्र में दद्दू को जो है भगवान ने किसी जरूरी काम से बुला लिया और वो परलोक सिधार गए। दादी जो थी वो 10 साल बड़ी थी। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि दादा साफी बनना चाहते थे? उनके घर में संडे एडिशन हुआ था। असल में हमारे पिताजी जो थे वो उनका जो जन्म था वो संडे को हुआ था और वो ये चाहते थे, इसीलिए संडे एडिशन की वजह से वो ये समझते थे कि मेरे पिताजी के दद्दू जो हैं वो पत्रकार बनना चाहते थे। पिताजी क्या करते थे? आपके पिताजी क्या करते थे? पिता नहीं। क्या मतलब पिता नहीं? क्षमा चाहता हूँ, पता नहीं। वो जो थे असल में याद आया हमको, ज्योतिषी थे। अच्छा, ज्योतिषी थे और बड़े शुद्ध ज्योतिषी थे और वेजिटेरियन थे। सारी जिंदगी 2 चीजों की सहायता करते रहे, गोभियों की और गोपियों की। गोपियों की? गोपी वॉज दी ओनली नॉन वेजिटेरियन डिश जिसमें वो उनको बहुत ज्यादा शौक था। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? पत्रकार को सच्चा होना चाहिए। पाकिस्तान किस सिलसिले में आना हुआ आपका? मुझे कांग्रेस सरकार ने भेजा है। क्यों? असल में हिंदुस्तान में राजनीति के लिए, सरकार बनाने के लिए अपोजिशन के कुछ मेंबर्स की जरूरत है। सोनिया गांधी जी ने भारत से मुझे पाकिस्तान भेजा है कि पाकिस्तान क्यों वहां ऑपोजिशन वाले तैयार नहीं है? मैं बता रहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही? मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं अगर ये हमारी सरकार में आ जाएं तो सरकार बनाने में बहुत मदद मिलेगी। हमारे यहाँ के जो अपोजिशन वाले हैं वो सरकार में आना नहीं चाहते और यहाँ की जो अपोजिशन वाले हैं, क्षमा चाहता हूँ, वो सरकार में कभी नहीं आएंगे। उनका सिर्फ हमारी सरकार में थोड़ा बहुत चांस है अगर वो चाहें तो। मगर ये कैसे हो सकता है? देखें, आपकी जो अपोजिशन है उसका डॉल बहुत अच्छा है और जिसका डॉल अच्छा होता है उसके साथ, क्षमा चाहता हूं, डील भी बहुत अच्छी हो सकती है। अब वॉक आउट जिंदगी का तनिक कोई फायदा नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। देखें, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी आवश्यकता की बात है। अब ये जो रेल है, रेल जब पटरी पर से उतर जाती है तो उसको सारा देश कहता है कि पटरी आउट, और जब अपोजिशन से हट जाती है तो उसको कहते हैं पैट्री। जी प्लीज, समझ गया। याट हैं आप। मैं क्या हूं, मैं इसकी वजाहत तलब करता हूं जब तक आप इश्तहार दें। देखिए, आप अपने मुल्क की बात करें। ये बताइए, कांग्रेस कितने बरस हुकूमत करेगी? असल में बात यह है कि सेंटर को मजबूत होना चाहिए जी, लेकिन भारत के जो जन्म कुंडली है उसमें बहुत ज़्यादा उम्र के वजीर आजम आते हैं। इस वजह से सेंटर बहुत कमज़ोर रहता है। मैं समझा दी आपकी बात। मैं हुकूमती बयान से ज़्यादा मैं हिकमती बयान आपको दे रहा हूँ। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? देखें, मैंने आपको कहा था ना कि पत्रकार को सच्चा होना चाहिए। बीजेपी की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, उन्होंने अभी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम बन गई तो वो अपना सर मुड़ा देंगी। असल में सुषमा जी ने एक पत्थर से 2 भैंसे मारने की कोशिश की थी। एक पत्थर से 2 भैंसे नहीं, एक पत्थर से 2 चिड़ियां। अवश्य अवश्य, आपके पाकिस्तान में एक पत्थर से 2 चूड़ियाँ मारी जाती होंगी। भारत बड़ा देश है, वहाँ पर एक पत्थर से 2 भैंसे अवश्य मारी जा सकती है। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा इस बात में। ठीक है। वो जो उन्होंने बयान दिया था साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने
कि अगर सोनिया जीत गई, वज़ीर-ए-आज़म बन गई तो अपना सर मुंडा देंगी? असल में बात ये नहीं थी कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बन गई तो सुषमा जी जो हैं वो बाल्ड हो जाएंगी। बात ये है कि सुषमा जी के जो हेयर ड्रेसर हैं, कभी जवानी में उसने कहा होगा कि अगर आप बाल एकदम ख़त्म करा दें तो आप बहुत सुंदर लगेंगी, अति सुंदर लगेंगी। उन्होंने सोचा कि ये मौका है प्रोटेस्ट का प्रोटेस्ट और सुंदरता की सुंदरता। अब वो खाली बिला वजह का एक बयान था। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे नवाज शरीफ जी ये कह दें कि जमाली साहब अगर प्रधानमंत्री हो गए तो मैं अपने बाल बढ़ा लूँगा। ये कैसे हो सकता है? ये खाली मीडिया में इन रहने की सूचना है। भारत में मुसलमानों का क्या हाल है? अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, भारत में मुसलमानों का क्या हाल है? नहीं, सवाल मैंने भी आपसे किया कि पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है। क्या आपको नहीं मालूम? पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, जाहिर है हाल अच्छा ही होगा। अच्छा, मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो ज़्यादा खुश हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत खुश हैं अगर वो एक्टर हैं तो। अब आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि 20 करोड़ मुसलमान करीना, करिश्मा और सुष्मिता के पीछे ठुमके तो नहीं लगा सकते। मैं आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप साफ़ी हैं और पूरा क्षमा चाहता हूँ, अब तक जितने आपने सवाल पूछे सारे अजीब थे। ये बताइए, भारत में कभी फौज पावर में आ सकती है? जी नहीं, कभी भी ऐसा तनिक कभी नहीं होगा। क्यों? हमारी फौज में फौजी 8 मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं। पाकिस्तान आप पहली मर्तबा आए, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? आपका जो मीडिया पाकिस्तान की जो छवि पेश करता है मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान उससे तो बहुत अच्छा लगा। और जो भारत का जो टीवी चैनल्स हैं जो भारत की तस्वीर पेश करते हैं, भारत उससे कहीं ज़्यादा महान है। खैर, बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे, मैंने आपको उत्तर दिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यहाँ पर निहारी कहाँ अच्छी मिलती है? आप कैसी बात कर रहे हैं? निहारी में गाय का गोश्त होता है। मैंने डिटेल नहीं पूछी है, आपसे पता पूछा है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय राम जी की। मेहमान से बातें करने को तबीयत बहुत चाह रही थी, मगर ये नहारी खाना चाह रहे हैं तो मुझे इनको ले जाना है साथ अपने। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।